वेलकम बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल स्कूलिया में। और बच्चों आज हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.3 पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2.3 देखिए, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम पहले पढ़ रहे हैं। डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय पोलिनोमियल gx। क्या करना है, इसमें आपका गिवन दिया हुआ एक पोलिनोमियल px दिया हुआ है, इसमें आपको डिवाइड कर रहा है करने के लिए gx से, तो ठीक है डिवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद बोल रहा है फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और आपको क्या करना है, इसमें हमारा क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है और इसके साथ ही आपको रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है। ये दो चीज फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, px आपका गिवन है एक्स क्यूब माइनस है आपका 3x स्क्वायर प्लस है आपका 5x और माइनस है आपका 3, और यहाँ इसके साथ ही आपको gx पोलिनोमियल गिवन है जो आपका है एक्स स्क्वायर और माइनस है 2। तो आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद क्यूब एक्स और आर एक्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम डिवाइड कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ये अपना है 5x और माइनस 3। इसमें हमको डिवाइड कर देना है किससे, x का स्क्वायर माइनस 2 से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम x से डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा अपना एक्स क्यूब और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2 को अगर x से करते हैं तो ये हो जाता है अपना 2x। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये अपना खत्म हो गया। अब बताइए माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है और प्लस 5x और प्लस 2x आपका क्या हो जाएगा, प्लस 7x और माइनस जो है वो अपना हो जाएगा 3। ये अब देखिए किससे करने वाले हैं, तो माइनस 3 से हम करेंगे। ये हो जाएगा अपना माइनस 3x स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस 3 को 2 से करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा, ये अपना माइनस हो जाएगा और ये अपना क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 7x हो गया ये, और माइनस 3 और माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 9। तो देख लेते हैं इस वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट में, इसमें अपना पोलिनोमियल में क्यूब एक्स का जो वैल्यू हमारा यहाँ पे आया, ये आ गया आपका x माइनस 3 जो कि यहाँ पे है, और दूसरा हमारा रिमाइंडर जो आ गया है rx, ये हो जाएगा आपका 7x माइनस 9। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट का ही सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका px कितना दिया हुआ है, ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। px आपका है x का पावर 4 माइनस है आपका 3x स्क्वायर प्लस है अपना 4x और प्लस है आपका 5, और इसके साथ ही आपको gx जो दिया हुआ है वो है आपका x का स्क्वायर प्लस 1 है और माइनस x है। अब इस वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, क्यूब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है और आर एक्स रिमाइंडर का फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग डिवीजन देके वो फाइंड कर लें। x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस है अपना 4x और प्लस है 5। इसमें हमको डिवाइड देना है किससे, x के स्क्वायर से माइनस x से और प्लस 1। इसको हम अरेंज कर लिए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम x स्क्वायर से देंगे, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से कीजिएगा तो x का पावर 4 माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस, x को x स्क्वायर से कीजिएगा तो x क्यूब और प्लस 1 को x स्क्वायर से कीजिएगा तो प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। माइनस प्लस और ये माइनस हो गया, ये अपना खत्म हो गया, यानी अपने पास आ गया x क्यूब, फिर बच गया आपको माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर। और अब आपके पास क्या बच रहा है, प्लस 4x, और इसके बाद आपको बच रहा है क्या चीज, प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर प्लस x से करेंगे तो x को x स्क्वायर से करेंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x, यानी ये माइनस ये प्लस और फिर ये माइनस हो जाएगा, ये अपना खत्म हो गया। माइनस 4x स्क्वायर है और प्लस x स्क्वायर है तो अपना क्या आ जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर। अब बात करते हैं 4x में से माइनस x जा जाएगा तो प्लस चले जाएगा 3x और प्लस क्या हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा। अब फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो माइनस 3 से हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, और 1 को माइनस से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, आपका इतना हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये अपना खत्म, ये अपना खत्म, 5 और 3 क्या हो गया 8। तो यहाँ पे देख लिया रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 8 आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो हो जाएगा
ये अपना हो जाएगा क्यूब एक्स, क्वेश्चन यही निकला है ना, और ये अपना 8 जो है ये हो जाएगा अपना रिमाइंडर, जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, आर एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। फर्स्ट का 3 देखिए सेम, अभी एक लास्ट क्वेश्चन ये अपना बचा हुआ है 3 में। यहाँ देख लेते हैं हमको पी एक्स क्या दिया हुआ है, पोलिनोमियल एक्स जिसको हम लोग डिविडेंड कर रहे हैं, एक्स का पावर 4 माइनस गिवन है आपका 5x और प्लस आपका गिवन है 6। ठीक है, और इसके बाद आपको gx जो दिया हुआ है पोलिनोमियल, मतलब एक दूसरा फंक्शन जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, तो डिवाइड कर देना है px पोलिनोमियल में gx से और फाइंड कर देना है qx मतलब क्वेश्चन, और ये rx मतलब रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये x का पावर आपका 4 है, माइनस हम लोग लिख दें 5x, प्लस लिख देते हैं 6, और इसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। अब बात करते हैं x का पावर 4, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे एक्स स्क्वायर से, तब तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x का पावर 2 और प्लस मल्टीपल ऑफ x का पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा x का पावर 4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x का पावर 4, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर हम लोग माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये अपना खत्म हो जाएगा। अब बताइए ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर, माइनस हो जाएगा अपना 5x, प्लस हो जाएगा आपका क्या चीज़ 6। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर माइनस है तो यहाँ फिर माइनस दीजिए, तब तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 2 से लगाते हैं कि 2 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस अपना हो जाएगा माइनस 2 को 2 से करते हैं तो माइनस माइनस सॉरी प्लस 2 और ये आपका -2 माइनस हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, फिर ये अपना माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये अपना खत्म हो जाएगा। यहाँ आपको बच जाता है -5x और 6, और यहाँ +4 क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। तो अब इसके बाद फिर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन निकला है वो अपना निकल गया है -x स्क्वायर और -2, और जो हमारा रिमाइंडर है वो अपना आ गया है -5x और प्लस हो गया क्या चीज़ 10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 2.3 का 1 तो हो गया, अब हम लोग सेकंड बात करने वाले हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड कह रहा है चेक वेदर द, अपना 2 पोलिनोमियल दिया है, एक फर्स्ट पोलिनोमियल एक सेकंड पोलिनोमियल। सेकंड पोलिनोमियल में अपने फर्स्ट वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, और ये हमको प्रूफ करना है, दिखाना है, चेक करना है कि वो उसका फैक्टर है या फिर नहीं है। फैक्टर होना है, इसके लिए हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। 0 आ जाएगा तो हम बोल देंगे फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे फैक्टर नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। आपका 2 का फर्स्ट, पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग फर्स्ट लिख रहे हैं। पहला जो पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है वो है t का स्क्वायर -3, और दूसरा पोलिनोमियल इसमें लिखा हुआ है 2t का पावर 4, फिर इसके बाद आपको लिखा हुआ है +3t का पावर क्यूब, फिर इसके बाद है आपका -2t स्क्वायर, माइनस है आपका 9t और माइनस है आपका 12। ठीक है, ये आपको गिवन है, और आपको कह रहा है इसमें से कि सेकेंड वाले पोलिनोमियल में, मतलब 2 का पावर t प्लस 3 का पावर क्यूब -2t स्क्वायर -9t -12 में फर्स्ट वाला पोलिनोमियल t स्क्वायर -3 से डिवाइड करना है, और चेक करना है कि ये t स्क्वायर -3 फैक्टर है या फिर नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिवीजन दे के देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस हम लोग लिख दिए 2t स्क्वायर और -9t और -12, ये हमारा है दूसरा पोलिनोमियल। और फर्स्ट वाला जो पोलिनोमियल है ये है अपना t स्क्वायर -3। चलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले 2t स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर से, हाँ सही है, तो ये हो जाएगा आपका 2t का पावर 4 और माइनस अब प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस, और 3 2 जा हो जाएगा 6t स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो अपना खत्म हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले को स्क्वायर के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ 3t क्यूब है तो ये है ही नहीं यहाँ पे, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे 3t क्यूब। अब बताइए प्लस 6t स्क्वायर, इसमें से -2t स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +4t स्क्वायर। फिर यहाँ पे है -9t और -12, इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पे 3t क्यूब है, यहाँ पे t स्क्वायर है, तो हम लोग लगाएंगे +3t से,
तो 3t से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3t³ मैंने स्क्वायर इसका पावर 1 तो t³ हो जाएगा। माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। 3 को अगर 3t से करेंगे तो 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा t। फिर सब्सट्रैक्शन होगा, ये माइनस और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस। फिर देखिए हमारा 3t³ और माइनस 3t³ खत्म हो गया। 4t² को एज इट इज़ लिख देना है और यहाँ पे माइनस 90 और प्लस 90 खत्म हो गया, यानी 4t² और माइनस 12। अब फिर हम किससे करेंगे तो प्लस, आप यहाँ पे देख लीजिए 4 से अगर आप करते हैं तो 4 को t² से करेंगे तो 4t² और माइनस हो जाएगा 3 को 4 से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 12, ये माइनस और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस, ये भी खत्म तो ये क्या आ गया 0। यहाँ पे देख रहे हैं अपना रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब हम लोग बोल देंगे कि सर ये चेक हो गया कि सेकेंड वाला जो हमारा पोलिनोमियल है वो फर्स्ट वाले पोलिनोमियल से कंप्लीटली डिवाइड है। दैट्स मीन्स t² माइनस 3 जो हो जाएगा वो हमारा फैक्टर हो जाएगा सेकेंड वाले पोलिनोमियल का। ठीक है, अब पहुंच गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं कि सेकेंड को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अपना एक पोलिनोमियल दिया हुआ है x² प्लस अपना दिया हुआ है 3x प्लस दिया हुआ है 1 और एक दूसरा पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है 3x⁴ प्लस आपको दिया हुआ है 5x³ माइनस दिया हुआ है 7x² प्लस दिया हुआ है 2x और प्लस दिया हुआ है 2। इसमें क्या करना है, फिर हमको ये चेक करना है कि ये हमारा फैक्टर है कि नहीं इस पोलिनोमियल का। तो डिवीजन से हम लोग चेक करके देखते हैं। 3x⁴ प्लस है आपका 5x³ माइनस है आपका 7x² और प्लस है अपना 2x और प्लस है आपका 2। इसमें चलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x² प्लस कर रहे हैं 3x और प्लस कर रहे हैं 1 से। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हमको 3x² से कर दें तो हमारा हो जाएगा 3x² को x² से करेंगे तो 3x⁴ हो जाएगा प्लस अपना हो जाएगा 3 जा हो जाएगा 9x³ और ये हो जाएगा अपना प्लस 3x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस, ये भी माइनस आपका हो गया, ये अपना खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए माइनस 9x³ में से प्लस 5x³ जाएगा तो ये बच जाएगा आपका माइनस 4x³ और ये माइनस 7x² और माइनस 3x² ये हो जाएगा माइनस 10x² प्लस आपका बच जा रहा है यहाँ पे 2x और प्लस बच जा रहा है अपना कितना 2। अब हम लोग क्या कर देंगे माइनस 4x से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना माइनस 4x³। ठीक है, प्लस और माइनस फिर माइनस हो जाएगा, 3x को 4 से करेंगे तो 12x² हो जाएगा और अपना आ जाएगा माइनस 4x। ठीक है, ये अपना हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो इसमें हम देखते हैं हमारा माइनस 4x³ प्लस 4x³ खत्म हो जाएगा। यहाँ आपका बच जाएगा 2x² प्लस हो जाएगा अपना 6x और प्लस जो है अपना क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये अपना आ गया। अब हम लोग क्या कर देते हैं तो प्लस 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 2x² प्लस हो जाएगा अपना 6x और प्लस हो जाएगा अपना क्या चीज़ 2, माइनस 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 कर दिए तो सारा यहाँ देख रहे हैं हमारा ख़त्म हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला पोलिनोमियल है ये हमारा फैक्टर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कह देंगे कि यस सर ये होगा, चेक करने पे यस आता है। अब इस 2 का एक लास्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 3। तो 2 का तीसरा देखिए, सेम हमको 2 पोलिनोमियल दे देगा, एक फर्स्ट और एक सेकंड दे रहा है और इसमें हमको चेक करना है। जैसे आपको दिया हुआ है x³ माइनस 3x प्लस 1, ये पहला पोलिनोमियल है और दूसरा पोलिनोमियल लिखा हुआ है आपका x⁵ माइनस लिखा हुआ है 4x³ और प्लस लिख दिया है आपका x² और प्लस है 3x प्लस है 1। ये हमारा ये लास्ट पोलिनोमियल है। इसमें हमको चेक करना है कि x³ माइनस 3x प्लस 1 जो है ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो ठीक है, हम लोग डिवीजन दे के देख लेते हैं। x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस हो जाएगा अपना 3x प्लस हो जाएगा 1 और इसमें हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे तो x³ माइनस 3x और प्लस 1 से। यहाँ देख लेते हैं हम लोग x² से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x⁵ माइनस 3x³ हो जाएगा और प्लस हमारा क्या हो जाएगा x²। ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये अपना खत्म, ये अपना खत्म। तो माइनस 4x³ और प्लस 4x³ तो ये हो जाएगा माइनस x³
प्लस हो गया हमारा 3x प्लस हो गया 1। अब बात करते हैं हम लोग -1 से, तो ये हो जाएगा हमारा -x³ और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x हो जाएगा और माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखिए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, हमारा x³ खत्म हो गया, 3x खत्म हो गया, लेकिन ये क्या बच गया 2, तो रिमाइंडर तो 2 बच गया। तो इसका मतलब है x³ - 3x + 1 जो है ये फैक्टर नहीं होगा इस पोलिनोमियल का। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि सर चेक करने पे हमको नो आया और हम लोग नो बोलेंगे। ठीक है, पंखा बंद करो। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ, मतलब एक हमको पोलिनोमियल दिया हुआ है px, ठीक है, px आपको गिवन है 3x⁴ और फिर आपको गिवन है +6x³ -2x² माइनस है आपका 10x और माइनस है आपका 5। ये है, बोल रहा है इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर, इसका 2 जीरो ऑलरेडी आपको गिवन है, मतलब एक दिया हुआ है x = √5/3 और एक और जीरोज दिया हुआ है -√5/3। ये 2 दिया हुआ है और आपको बोल रहा है 2 और फाइंड आउट करने के लिए रिमेनिंग। यहाँ देखिए x का मैं लिख लेते हैं, ये दोनों हमारा क्या है फैक्टर है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं अभी x - √5/3 और इस दोनों फैक्टर को हम लोग क्या कर देते हैं और इसको लिख सकते हैं 5/3। ये माइनस है इधर प्लस आ गया, ये प्लस है इधर माइनस आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए =0 हम लोग लिखेंगे। देखिए a - b a + b, तो आप जानते हैं a² और माइनस क्या होगा b² यानी 5/3, यानी दैट्स मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x² और -5 = 0, यानी एक हमारा फैक्टर जो है 3x² - 5 ये हो जाएगा इसका। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, मतलब 3x⁴ प्लस हो जाएगा अपना 6x³ माइनस हो जाएगा अपना 2x² माइनस हो जाएगा अपना 10x और माइनस हो जाएगा 5। इसको अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3x² और -5 से। तो सबसे पहले ये तो हमारा हो जाएगा x², क्योंकि 3x² को x² से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x⁴ और ये हो जाएगा अपना -5x²। तो चलिए इसको माइनस और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस, ये तो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ कर देते हैं और 6x³ वैसे ही लिख दे रहे हैं 6x³। अब बताइए +5x² में से -2x² जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा आपका 3x² माइनस ये हो जाएगा आपका 10x माइनस हो जाएगा आपका 5। अब हम लोग क्या करने वाले हैं +2 और यहाँ पे x कर दिए, 2x को 3x² से करिएगा तो ये हो जाएगा 6x³ और माइनस हो जाएगा 5 2 10x। ठीक है, ये अपना हो जाएगा माइनस, ये अपना हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये हमारा खत्म हो गया -10x और +10x खत्म हो गया, हमारे पास बच गया है 3x² - 5। अब आप देख रहे हैं ये और ये हमारा दोनों क्या है सेम है, तो यानी +1 से लगा दीजिए तो ये हो जाएगा अपना 3x² माइनस हो जाएगा 5, ये माइनस और प्लस ये हमारा क्या खत्म हो गया 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि इसका एक फैक्टर तो ये हो गया, तो दूसरा ये फैक्टर भी तो हो जाएगा 2x² + 2x + 1। तो कह रहा है फाइंड द अदर जीरोज, तो मतलब ठीक है ये अपना बच गया x² + 2x + 1, ये जो क्वेश्चन बच गया इसको हम =0 के बराबर कर देंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए आपको दिख रहा है x + 1 के होल स्क्वायर के बराबर, ध्यान से आप देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका x + 1 के होल स्क्वायर के बराबर, तो इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 0। तो यहाँ से x का जो अदर वैल्यूज हमको कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ से x का हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा -1 आ जाएगा, यानी अगर हम यहाँ पे -1 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अदर जो हमारा कार्य ऑब्टेन ऑल जीरो निकालने के लिए ये हो जाएगा अपना x = क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आप देख लिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर लिए थे कि x का वैल्यू क्या आया अपना -1 आया, तो यहाँ पे तो हम बोल रहे थे 4, यानी एक और वैल्यू सेम ही आएगा x = -1 और फिर आ जाएगा x = -1, 2 बार लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं, इसको ध्यान देना है आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 4। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं ऑन डिवाइडिंग, मतलब एक पोलिनोमियल दिया हुआ है हमारा ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पोलिनोमियल gx, मतलब कह रहा है एक पोलिनोमियल दिया हुआ है आपका x³ माइनस है 3x² प्लस है अपना x और इसके बाद प्लस है 2,
इसको आपको कह रहा है कि डिवाइड कर रहा है किससे, gx से, मतलब gx एक कोई पोलिनोमियल होगा उससे डिवाइड कर रहा है। तब कह रहा है gx द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वेयर, तो मैंने क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x-2, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन लिखाता है ना, तो ये हो जाएगा x-2, और इसके बाद ये कह रहा है कि रिमाइंडर जो है वो -2x + 4 है, मतलब यहाँ जो भी कैलकुलेशन होगा करेंगे और लास्ट में रिमाइंडर जो हमारा बच जाता है वो -2x + 4 बच जा रहा है। तो आपको कह रहा है कि ये जो हमारा gx है इसको आप फाइंड कर दीजिए, फाइंड gx, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस बीच में जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, चलिए dx हो गया, ये बराबर होता है हमारा gx, मतलब जो हमारा डिवाइजर है, ये मल्टीपल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के, मतलब x-2 के, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस जोड़ते हैं, क्या चीज, रिमाइंडर, यानी -2x और प्लस क्या करते हैं, 4 करते हैं। तो सेम इस पैटर्न पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा dx क्या दिया हुआ है, यानी डिविडेंड, तो x³ है, -3x² है, प्लस x है, +2 है, ठीक है। अब बताइए ये प्लस में है, ये इस साइड हम इसको ले आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2x, इधर आ जाएगा +2x हो जाएगा, और ये +4 है तो ये हो जाएगा अपना -4, ओके। और ये हमारा x-2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं x-2 और इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा, gx। बस बेसिक सी बात है। अब इसको देखिए हम लोग अरेंज कर रहे हैं, सबसे पहले इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो कर लेते हैं यहाँ पे अरेंज। अब बताओ हमको x³, तो यहाँ पे x³ लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इस x³ के बाद x², तो यानी -3x² भी लिख दिए। अब बताइए x वाले को 2x और ये 1x क्या हो जाएगा, +3x, अच्छा है, और आपका +2 और -4 यानी ये -2 हो जाएगा। इसको डिवाइड किससे करना है, तो x-2 से करना है, तो ठीक है x-2 से कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम x² से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x³ और माइनस हो जाएगा 2x², तो चलिए ये माइनस, ये हमारा हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं x² से किएंगे। अब बताइए -3x² और +2x² है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -x², प्लस अपना हो जाएगा 3x और माइनस बच जाएगा 2। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे -x से करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -x², अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा अपना +2x। अब बताइए ये तो होगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हमारा खत्म हो गया, 3x में से 2x जाएगा तो अपना x बच जाएगा और माइनस क्या हो गया 2। अब x-2 को किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तभी हो जाएगा अपना x-2, ये माइनस और ये प्लस, ये अपना क्या हो, खत्म, रिमाइंडर खत्म हो गया। तो अब जो आपको कह रहा है कि gx फाइंड आउट कर दीजिए, तो जो आप इतना में डिवाइड किए हैं x-2 से, तो क्या आया, आपको आया x² - x + 1। तो इस क्वेश्चन का gx जो होगा वो हो जाएगा अपना x² - x + 1, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 2.3 का आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है। थोड़ा इसमें सोचने वाली बात है कि बोल रहा है गिव एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल px, qx, gx एंड rx व्हिच सेटिस्फाइज द डिवीजन एल्गोरिथम एंड। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है कि अब आप अपने मन से एग्जांपल दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का, किसका, तो px का, ठीक है, इसमें फिर बोल रहा है आपको gx का, फिर आपको बोल रहा है qx का, फिर आपको बोल रहा है एंड rx का, यानी दैट्स मीन्स ये रिमाइंडर हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। इस 5 में फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आप ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें डिग्री, डी लिखने का मतलब होता है डिग्री, px यानी पोलिनोमियल जो हमारा px जो होगा, मतलब डिविडेंड जो हो जाएगा वो अपना बराबर हो जाएगा डिग्री किसके, qx के। मतलब ये अपना पहला एग्जाम्पल है, हमारी बात को आप समझिए। सबसे पहले आपको बोल रहा है एग्जाम्पल देने के लिए px डिविडेंड के लिए है यूज यहाँ पे, gx अपना डिवाइजर के लिए, qx अपना क्वेश्चन है, rx जो अपना रिमाइंडर है। तो आपको बोल रहा है फर्स्ट एग्जाम्पल आप ऐसा दीजिए जिसमें px का डिग्री जो होगा, अगर मान लेते हैं 3 डिग्री लेते हैं, 2 डिग्री लेते हैं, या फिर 1 डिग्री लेते हैं, या फिर 5 डिग्री लेते हैं, वो और क्वेश्चन जिससे डिवाइड करेंगे उसका डिग्री, दोनों का डिग्री एक जैसा होना चाहिए, ऐसा आप एग्जाम्पल दीजिए।
बाकी रिमाइंडर वगैरह कुछ भी हो इसको मतलब नहीं है। अच्छा है, तो हम लोग इसमें क्या कर दे रहे हैं, डिग्री px और qx दोनों एक जैसा होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम एक एग्जांपल कि चलिए px जो है ना वो हम मान लिए हैं 2x² और प्लस मान लेते हैं 2, ठीक है। अब हमको बोल रहा है इक्वेशन भी ऐसा ही आना चाहिए, तो ठीक है। अब हम देखिए qx लिख रहे हैं, दो इसमें से हटा देते हैं और लिख दे रहे हैं x² और x² + 1, ठीक है। अब ये बताइए भाई x² 1 कैसे आएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब ना आएगा। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे जो है हमारा gx जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए हम इसको चेक करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे हुआ। मतलब अगर हम इसको px, अब इसमें देख लीजिए हम लोग 2x², इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x² + 2 है, इसमें हमको डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है, तो चलिए इसको 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पहले हमको क्या देना होगा, x², तो ये हो जाएगा अपना 2x², ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये तो अपना खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, 2, तो +1 से करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 2, तो ये भी अपना खत्म हो गया। मतलब अब जो हमारा ये qx आ गया वो x² + 1 आ गया। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन हम आपको एक एग्जाम्पल ये दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम लोग वो क्या होगा। दूसरा एग्जाम्पल के लिए आपको कह रहा है यहाँ पे कि डिग्री ऑफ qx, तो ठीक है डिग्री ऑफ qx, हाँ ये कह रहा है अपना कि बराबर हो जाना चाहिए किसके, डिग्री ऑफ rx के, मतलब रिमाइंडर के। अगर ये दोनों हमारा बराबर होगा तो कैसे होगा। आप तो जानते हो कि हमारा पोलिनोमियल px होता है, इसको डिविडेंट बोलते हैं, और इसमें हमको डिवाइड करना है gx, यानी इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो आएगा उसको हम लोग क्वेश्चन बोलेंगे, मतलब उसको qx लिख रहे हैं, और लास्ट में जो यहाँ पे बचता है कैलकुलेशन के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, rx बोलते हैं। ये कहना चाह रहा है कि देखिए डिग्री ऑफ qx मतलब यहाँ का जो पावर होना चाहिए ना और यहाँ का जो पावर होना चाहिए ना वो एक जैसा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर x का पावर 1 है तो यहाँ पे भी x का पावर 1 होना चाहिए। यहाँ पे अगर x का पावर 2 लेते हैं तो यहाँ पे भी x का पावर 2 होना चाहिए। हम आपको पहले ही बताए हैं कि ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं कैसे आप सोचिएगा। अगर कैसे सोचेंगे इसमें, तो चलिए अगर आप अपने मन से कि नहीं सर हम यहाँ पे लेंगे x + 1, मान लीजिए आप अपने मन से लिए और यहाँ पे x का पावर हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ भी तो कुछ आना चाहिए, सेम चीज अपना यहाँ भी तो कुछ आना चाहिए, तभी होगा, क्योंकि बोल रहा है दोनों का डिग्री एक जैसा होना चाहिए। तो आपको मन में जो भी हो आप यहाँ पे ले सकते हैं, बस एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे x का पावर क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि यहाँ डिग्री की बात हो रहा है। तो चलिए अब हमारा मन ही है कुछ, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 2x और प्लस ले रहे हैं 3, ये ले लिए। आपका मन है तो आप भी कुछ भी ले सकते हैं, बस एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे x का पावर 1 है तो यहाँ पे भी x का पावर 1 ही होना चाहिए। कोई लड़का सोचेगा नहीं सर हम 5x - 2 लेंगे तो ले सकते हैं, कोई सोचेगा नहीं सर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे 3x लेंगे तो ले सकते हैं। सिर्फ x का पावर 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि आप ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि डिग्री ऑफ qx मतलब क्वेश्चन का जो पावर होना चाहिए वेरिएबल का वो बराबर होना चाहिए डिग्री ऑफ rx मतलब रिमाइंडर का। तो सर आप तो ये ले लिए हैं कि सर qx और ये, तो आपको तो अब px भी बताना होगा, gx भी बताना होगा, क्योंकि पहले ही ये क्वेश्चन ही कह दिया है कि आप px का मान बताइए क्या होगा, gx बताइए क्या होगा, qx बताइए क्या होगा और rx बताइए क्या होगा। तो वो सारा चीज तो हमको बताना पड़ेगा ना, अगर ये दोनों कर दिए हैं तो ठीक है। जब आप qx यहाँ लिख ही दिए हैं और rx यहाँ लिख ही दिए हैं, तब एक चीज को आप याद कीजिए, क्या, तो px बराबर क्या होता है, px बराबर होता है आपका gx, मतलब ये, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाता है आपका x + 1, तो मतलब ये, ठीक है, x + 1, और फिर ये कह रहा है प्लस हो जाएगा क्या चीज, 2x + 3, तो मतलब हाँ ठीक है। मतलब डिविडेंट इक्वल टू होता है सर डिवाइजर,
मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन प्लस होता है रिमाइंडर, तो हम भी वही किए हैं, मतलब पी एक्स बराबर हम लिखे हैं जी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3, मतलब रिमाइंडर जोड़ दिए हैं। अब कहिएगा सर ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है, दो चीज बच गया है, अब क्या आप करने वाले हैं? तो gx बराबर भी अब आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी, क्योंकि उसके पावर के बारे में डिस्कस नहीं करना है हमको, तो सिर्फ और सिर्फ इसी दोनों को देखना था, तो देख लिए इस दोनों को एक जैसा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, gx इक्वल टू अपने मन से मान लेते हैं 3x, आप कुछ भी मान सकते हैं, 4x 5x या x स्क्वायर भी मान सकते हैं, x क्यूब भी मान सकते हैं, तो हम लेकिन यहाँ पे मान रहे हैं कि सर gx बराबर आप लिख दीजिए 3x। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग लिख देंगे 3x और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 और प्लस हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3x स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 3x प्लस हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 3, तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 3x स्क्वायर प्लस 3x और 2x क्या हो जाएगा 5x और प्लस क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब है कि सर px बराबर जो आप निकाले हैं वो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। और इसके बाद gx आपका क्या हो जाएगा सर 3x हो जाएगा, जो यहाँ पे हमने लिखा है, क्यूबx बराबर क्या होगा सर x प्लस 1 हो जाएगा, और हमारा rx बराबर क्या होगा तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए। अब आप कहिएगा ये मत कि नहीं सर gx इक्वल टू आप 3 क्यों लिए, 3x क्यों लिए, हम आपको क्या बोले आप कुछ भी ले सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल है, तो आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा, बस हम आपको बताएं कि कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अब कह रहा है कि तीसरा जो एग्जाम्पल है बोल रहा है डिग्री rx, मतलब जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसका डिग्री जो हो जाए वो 0 हो जाए, मतलब रिमाइंडर अगर कुछ भी हो जाएगा, मान लेते हैं ना अगर x का पावर 0 जाएगा तो 1 ही हो जाएगा ना, डिग्री मतलब वेरिएबल का पावर, मतलब वो 0 हो जाए मतलब 1 के बराबर हो जाए, यानी कोई कांस्टेंट आ जाए हमारा कुछ भी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपने मन से लिख देते हैं कि rx इक्वल टू 2, ये ऐसा हम कोई कांस्टेंट ले लिए rx इक्वल टू 2। अब हमारा डिवीजन का रूल समझिए, अगर px हमारा कोई है डिविडेंड और इसको हम डिवाइड करेंगे gx से, तो आप जानते हैं यहाँ तक क्वेश्चन होगा और यहाँ हमारा कोई रिमाइंडर बच जाएगा जो हम लिए हैं 2। जब ये 2 लिए हैं तो अपने मन से कुछ qx भी ले लीजिए, ठीक है, हम ले लेते हैं अपना x प्लस 1, और जब ये ले लिए हैं आप तो चलिए px इक्वल टू आप लिखिएगा क्या चीज, तो सर gx फंक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे हम x प्लस 1 से, अब प्लस जो आप रिमाइंडर लिए हैं 2 तो 2 हो जाएगा। अब gx भी अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, तो हम ले रहे हैं 3x स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3x क्यूब प्लस हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 2x, तो मतलब px हमारा क्या निकल गया 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। gx आपसे पूछ देगा gx बताइए तो मैंने 3x स्क्वायर, qx बताइए तो qx हम लिए हैं x प्लस 1 और रिमाइंडर बताइए तो 2, सिर्फ और सिर्फ यही हमको देखना था।